हेलो एवरीवन। सो आज है 27 अगस्त और 25 जुलाई। ठीक है, 25 जुलाई 25 का जो है वो मेरा ग्रेजुएशन लेवल का सिलेक्शन पोस्ट का पेपर था। ग्रेजुएशन लेवल का पेपर था। आर के डिजिटल कंप्यूटर सेंटर 2 मेरा सेंटर पड़ा था और थर्ड शिफ्ट में मेरा ग्रेजुएशन लेवल का पेपर था। अगले दिन 26 जुलाई को मेरा 10th और 12th का पेपर था। वेब इन्फोटेक सोल्यूशन लिमिटेड, ये पे घेवरा विलेज पे सेंटर है, वहाँ पर हुआ था। ये जो पवन गंगा वाला जो सेंटर है वो इसके आसपास ही है, वेब इन्फो के पास। ठीक है, तो मेरा इन 2 दिन 2 शिफ्ट में, मतलब ये 2 दिन पे पेपर हुआ था, 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था। मेरे तीनों ही पेपर जो हैं वो बिना किसी दिक्कत से हो गए थे, टाइम से हो गए थे, टाइम से हम बाहर आ गए थे। मेरा माउस यहाँ पे मेरा लैग कर रहा था, बस वो वाली दिक्कत आई थी। बाकी और कोई मेरे को दिक्कत, मतलब कोई दिक्कत फेस करने को नहीं मिली है। तो मेरा पेपर ठीक ठाक हो गया था। ठीक है, वो अलग बात है कि पेपर का लेवल ऐसा था, तो पेपर कैसा गया कैसा नहीं गया वो अलग बात है, लेकिन पेपर एटलीस्ट मेरा हो गया था टाइम से, मतलब सही वहाँ पर हो गया था पेपर। लेकिन अभी कल परसों मेरे को मैसेज आया कि आपका जो है आपका पेपर दोबारा है, तो आप जाके वेबसाइट पे चेक कर लीजिए। तो ठीक है, फिर मैंने चेक करने गया तो फिर यहाँ पर जो है एक तो मेरा पेपर ही दोबारा आ गया था। चलो वो तो ग्रेजुएशन लेवल का ही पेपर है, वो मेरा 10th और 12th का नहीं आया दोबारा, सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है जो मेरा दोबारा हो रहा है। और ये वाला जो सेंटर था वो मेरा आर के डिजिटल कंप्यूटर सेंटर था। ठीक है, इस सेंटर का पेपर मेरा दोबारा हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जब मैंने चेक किया तो मेरी जो सिटी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि दिल्ली सिटी यहाँ पर एग्ज़ाम सिटी दिखा रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है, अब हो गया तो हम दे आएंगे पेपर दोबारा। और दिल्ली में आया तो कितना ही दूर आया होगा। ठीक है, तो लेकिन जब मैंने चेक किया अगले दिन एडमिट कार्ड आया, तो भाई एडमिट कार्ड में आप देख सकते हैं कि कहाँ पे पड़ा है मेरा सेंटर। गुरुग्राम हरियाणा पड़ा है जी, गुरुग्राम हरियाणा ये सेंटर पड़ा है। और ये वाला पब्लिक स्कूल है कोई। ठीक है, तो और यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में मेरा पेपर है। तो जाम वगैरह मिला करके, सब कुछ मिला करके जो मेरे घर से यहाँ पे लगभग 40+ किलोमीटर का यहाँ पे डिस्टेंस है, मतलब ये और सेंटर के बीच में मेरे घर के। और यहाँ पे जाने में मुझे कम से कम, मतलब बहुत ही ज़्यादा सब कुछ मिला करके 5 घंटे लगेंगे, और मिनिमम कहूँ तो 4 घंटे तो कम से कम लगेंगे ही। और सुबह हमारे घर से मेट्रो भी जो है वो 6 बजे चालू होती है, और मुझे 8 बजे तक एटलीस्ट वहाँ पर पहुँचना है, क्योंकि 8:30 बजे गेट बंद हो जाएगा। तो बस मतलब मैं अब सुबह तो नहीं निकल सकता हूँ, उस दिन तो नहीं निकल सकता हूँ। चलो मेरा तो फिर भी दिल्ली का है, तो फिर मेरा पास में, मतलब 2-3 घंटे का रास्ते तो मेरे लिए तो ठीक है, पास हो गया। लेकिन भाई अब जो है, अगेन मैंने और वीडियोस भी देखी तो औरों के भी सेंटर ऐसे ऐसे आ रहे हैं। अगेन प्रोटेस्ट का इनको कोई मतलब नहीं मिला है कि मतलब सेम चीज़ तुम सेम एग्जाम में दोहरा रहे हो। मतलब तुम क्या ही कर रहे हो ये एसएससी वाले। तुम्हें 1 महीने का तो टाइम भी मिल गया, अगर तुम्हें पेपर रीशेड्यूल ही करना था तो ढंग से सेंटर अलॉट कर देते हैं। क्योंकि जिस रीजन में तुम्हारे सेंटर अलॉट हो रहे हैं, उस रीजन में इसका बच्चा यहाँ वाले सेंटर में जा रहा है, और इस रीजन का बच्चा यहाँ वाले सेंटर में जा रहा है, इसका यहाँ वाले, मतलब ये सब क्यों कर रहे हो आप? जिस रीजन में, मतलब जिस रीजन में आपका वो देखने को मिल रहा है, मतलब सेंटर तो है ना, सेंटर तो वहाँ पर है, तो आप क्यों नहीं अलॉट कर रहे हो वहाँ पर सेंटर? पर इनके नहीं समझ में आ रही है बात, बस इनको घुमाए जाओ घुमाए जाओ। अब लोगों का, और ये मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो 60,000+ लोग हैं, या 59,000 ऐसे ही कुछ लोग का सिलेक्शन हुआ है, ये किस बेसिस पर हो गए हैं? क्योंकि मेरे शिफ्ट का तो सब कुछ सही हुआ था ना, मेरी वाली शिफ्ट है, सब कुछ सही हुआ था। ठीक है, आर के डिजिटल जो सेंटर है वहाँ पर भी मैंने वीडियो हुई थी कि कुछ बच्चों का पेपर नहीं हुआ था, लेकिन वो फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट वाला था, मतलब उस दिन में दिक्कत हुई थी। लेकिन अगले दिन से वहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत देखने को नहीं मिली थी, जहाँ तक कि मैंने और भी, मतलब जैसे वो वीडियोज़ देखी थी ना यूट्यूब पर, कि वो आ जाते हैं ना माइक लेकर कि आपका पेपर कैसा गया था, तो उनका वीडियो देखी तो बाकी सारा आर के डिजिटल सेंटर पे सब कुछ सही हो गया था। लेकिन फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट वालों का ही होना चाहिए था। जहाँ तक अगर इन्होंने ऐसे ही लिया है कि जिसका पेपर ढंग से नहीं हुआ है, उस पूरी शिफ्ट को रीशेड्यूल कर दिया है, तो शिफ्ट वन वाले मतलब फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट वालों को उनको रीशेड्यूल करना चाहिए था। लेकिन नहीं, इन्होंने जो है पता नहीं कौन से शिफ्ट देखकर क्या शेड्यूल, पूरा आर के डिजिटल सेंटर का ही जितने सारे पेपर होते हैं सबको ही रीशेड्यूल कर दिया है। अलग अलग सेंटर पे भी यही हाल हो रहे हैं। मतलब और भी मैंने वीडियोस देखी तो तब भी उनका सेम ही कहना है कि भाई पेपर सबको ढंग से हुआ था, लेकिन अगेन उन्होंने अलग जगह सेंटर दे दिया। बट आई जस्ट, अब क्या करें हम, वी कांट हेल्प ना, हम कुछ नहीं कर सकते, हम अकेले तो कुछ भी नहीं कर सकते। और जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो तो फिर उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि बस अपने में लड़ने में लगे हैं टीचर्स लोग। ठीक है, कोई ऐसी पर्सनली दुश्मनी नहीं है भाई, सभी टीचर्स बहुत ही रिस्पेक्टेबल हैं। बट स्टिल आप जिस काम के लिए गए थे वो आप काम ही नहीं कर रहे हो, तो फिर उसका क्या फ़ायदा है ना? उसका कोई नहीं हुआ ना, उसका फ़ायदा ही नहीं है, तो कोई, तो आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो वहाँ पर भी लोगों को दिक्कत हुई है बस। अब इसके बारे में क्या बोले, अब जब पेपर है तो दिक्कत तो आएंगी ही। खैर अब चलो छोड़ो, बाकी तो अब आप बता देना कि आपका सेंटर कहाँ का पड़ा है,
तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपका यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए। सो दैट्स इट गाइस, वेरी डिसअपॉइंटेड। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।